कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण भाग 1 मिश्रण। जब कोई वस्तु दो या उससे अधिक पदार्थों से बनी होती है जिसमें किसी भी अवयव का गुण नहीं बदलता है तो ऐसी वस्तु को मिश्रण कहते हैं। हवा एक मिश्रण है क्योंकि हवा में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। हम जो पानी पीते हैं वह भी एक प्रकार का मिश्रण ही है। जल में भी कई प्रकार की गैसें मिश्रित होती हैं। पदार्थों का पृथक्करण। किसी भी मिश्रण में से शुद्ध पदार्थों को अलग करने की विधि पृथक्करण कहलाती है। पृथक्करण के कारण ही पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता का पता चलता है। पृथक्करण इसीलिए आवश्यक है, किसी भी पदार्थ की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसे अलग करना है तो फिर पृथक्करण करना आवश्यक है। जैसे समुद्री जल से नमक बनाना, लैगून जैसे अलग अलग खंड बना करके फिर नमक को अलग करना, ये पदार्थों के पृथक्करण के कारण ही संभव है। पृथक्करण की विधियाँ। अब हम इन विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हस्तचयन या बीनना, थ्रेसिंग, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन एवं सबसे अंतिम जो विधि है वो है वाष्पन। इनमें से पृथक्करण की अलग अलग विधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पृथक्करण की जो सबसे पहली विधि है वो है हस्तचयन या बीनना। इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दाल में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को अलग करने में किया जाता है। इसमें अशुद्धियों की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती हैं, कम होती हैं, इसलिए इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। हस्तचयन यानी हाथों से बीन करके उनमें से अशुद्धियों को पृथक किया जा सकता है। पृथक्करण की विधि थ्रेसिंग। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को अलग करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है, यानी कि पौधे सूखने के बाद डंडियों से अन्न अथवा अनाज के कणों को अलग करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है वो विधि थ्रेसिंग कहलाती है। थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है, लेकिन आजकल मशीनों से भी किया जा सकता है। निष्पावन। अनाज से भूसा अलग करने के लिए निष्पावन विधि का प्रयोग किया जाता है। निष्पावन करते समय भूसे के हल्के कण पवन में उड़कर दूर गिरते हैं, जबकि भारी अनाज के कण अलग होकर के निकट एक ढेर सा बना लेते हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार से अलग करने की विधि निष्पावन कहलाती है। थ्रेसिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अनाज से भूसे को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। भूसे के जो हल्के कण होते हैं वो वायु में उड़ जाते हैं, जबकि जो अनाज होता है उसके कण भारी होते हैं। भारी होने के कारण एक ढेर सा बना लेते हैं और किसी मिश्रण में से अवयवों को इस पृथक करने की विधि है वो निष्पावन विधि कहलाती है। अभी हम बात करेंगे इस पाठ से संबंधित बोध प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के मिश्रण का निर्माण करते हैं। जब पदार्थ एकल होता है और फिर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तब मिश्रण का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 2, खाद्य सामग्री में कम अशुद्धियाँ होने पर हम पृथक्करण के किस विधि का उपयोग करेंगे? उत्तर, हस्तचयन
या बीनना विधि का उपयोग करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, पृथक्करण क्यों करना चाहिए? उत्तर, पदार्थों की गुणवत्ता या शुद्धता का पता लगाने के लिए हमें पृथक्करण करना चाहिए। डंडियों से अन्य कणों को किस विधि द्वारा बाहर निकालते हैं? उत्तर, थ्रेसिंग विधि द्वारा। प्रश्न क्रमांक 5, मिश्रण में से पदार्थों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? उत्तर है पृथक्करण। पाठ से संबंधित गृह कार्य के लिए प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है?